अरे हनुमान जी, हमारे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे आंगन में फैल रही थीं। हवा में ठंडक थी और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को शांत और सुंदर बना रही थी। आज का दिन साधारण नहीं था। आज एक ऐसी यात्रा शुरू होने वाली थी जो जीवन भर याद रहने वाली थी। जगन्नाथ आंगन में खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। उनके मन में एक इच्छा थी, एक जिज्ञासा थी। उनके पास ही उनके बड़े भाई बालभद्र खड़े थे। दोनों के बीच एक गहरा स्नेह था और एक अनोखा रिश्ता। जगन्नाथ ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने दादा की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि आज उन्हें एक खास जगह जाना चाहिए। वो जगह जहाँ शक्ति भी है, ज्ञान भी और भक्ति भी। हनुमान जी के पास जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, दोनों ने बिना देर किए यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने एक छोटी सी पोटली तैयार की, जिसमें थोड़ा सा भोजन, कुछ मिठाइयाँ और पानी रखा और फिर दोनों ने अपने घर की चौखट पार की। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उनका स्वागत कर रही हो। हल्की हवा उनके चेहरे को छू रही थी। सूरज की किरणें रास्ता दिखा रही थीं। गांव की गलियां शांत थीं। लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन इन दोनों के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हनुमान जी से मिलना। चलते चलते वे गांव से बाहर निकल गए और धीरे धीरे जंगल के रास्ते में प्रवेश करने लगे। जंगल का वातावरण बिल्कुल अलग था। पेड़ ऊंचे और घने थे। हवा में हल्की धुंध थी और हर तरफ एक रहस्यमयी शांति थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें पेड़ों पर कुछ चमकती हुई निशानियां दिखाई देने लगी। वो निशानियां साधारण नहीं थीं, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। दोनों ने उन निशानियों का पीछा करना शुरू किया। जंगल के अंदर जाते जाते उन्हें कई अद्भुत और मजेदार दृश्य देखने को मिले। कहीं छोटे छोटे जीव चमकते हुए उड़ रहे थे, कहीं फूल अपने आप खिल रहे थे, कहीं झरनों से पानी गिरते हुए संगीत जैसा लग रहा था। इसी दौरान अचानक एक मजेदार घटना हुई। जगन्नाथ चलते चलते एक गीले पत्थर पर फिसल गए और उन्हें संभालने के लिए बालभद्र आगे बढ़े, लेकिन वो भी संतुलन खो बैठे। दोनों एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते धीरे से घास पर गिर पड़े। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब जंगल उन्हें डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक खेल का मैदान जैसा लग रहा था। आगे बढ़ते हुए वे कभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते, कभी दौड़ लगाते, कभी अचानक रुककर एक दूसरे को चौंकाते। यह यात्रा अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मजेदार अनुभव बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद वे एक सुंदर झरने के पास पहुँचे। पानी की आवाज बहुत मधुर थी। हवा ठंडी और ताजा थी। दोनों ने वहीं थोड़ा आराम करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पोटली खोली और मिठाइयाँ निकालकर खाने लगे। खाते खाते वे एक दूसरे को मजाक में चिढ़ाने लगे। कभी जगन्नाथ जल्दी जल्दी खा लेते तो बालभद्र हंसते हुए कहते कि थोड़ा उनके लिए भी छोड़ो, और फिर दोनों हंसी में डूब जाते। इसी दौरान अचानक पूरे वातावरण में एक तेज लेकिन शांत प्रकाश फैल गया। हवा रुक सी गई, झरने की आवाज धीमी हो गई और सामने हनुमान जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी और मुस्कान में अपनापन। जगन्नाथ और बालभद्र ने उन्हें देखा और तुरंत श्रद्धा से झुक गए, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि पहले थोड़ा खेल हो जाए। बस फिर क्या था, तीनों एक साथ दौड़ने लगे, पेड़ों के बीच, झरनों के पास, कभी इधर कभी उधर। हनुमान जी कभी आगे निकल जाते तो दोनों उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। कभी जगन्नाथ फिसल जाते तो बलभद्र उन्हें उठाकर फिर दौड़ने लगते। कभी तीनों एक साथ घास पर गिर जाते और हंसी में लौटपट हो जाते। कुछ देर बाद तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। हनुमान जी ने अपने पास से फलों की टोकरी निकाली और तीनों ने मिलकर भोजन किया। वो पल बहुत खास था। ना कोई जल्दी, ना कोई चिंता, सिर्फ खुशी, दोस्ती और सुकून। खाने के बाद हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब समय है एक छोटी परीक्षा का। पहली परीक्षा थी एक तेज बहती नदी को पार करना। दोनों ने बिना डरे नदी की ओर कदम बढ़ाए। नदी का पानी तेज था,
लेकिन उनका विश्वास उससे भी तेज था। कई बार उनके पैर फिसले, पानी उछलकर चेहरे पर आया, लेकिन हर बार वे हंसते हुए फिर खड़े हो गए और अंत में दोनों ने मिलकर नदी पार कर ली। दूसरी परीक्षा थी। एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना। चढ़ाई मुश्किल थी, रास्ता फिसलन भरा था। कभी एक ऊपर जाता तो दूसरा नीचे आ जाता, लेकिन हर बार वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते और हंसते हुए फिर आगे बढ़ते। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी। एक रहस्यमयी पहेली जिसमें अजीब चिन्ह और रंग बने हुए थे। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कई बार कोशिश की और हर बार गलती हुई, लेकिन हर गलती के बाद वे हंसते और फिर से कोशिश करते। धीरे धीरे, धैर्य और समझ के साथ उन्होंने उस पहेली को हल कर लिया। हनुमान जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि साहस में, धैर्य में, विश्वास में और मुस्कुराते रहने में है। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर संतोष था। अब लौटने का समय था। जंगल से बाहर निकलते हुए सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरे और नारंगी रंग में रंग चुका था। हवा में शांति थी और उनके दिल में एक नई सीख। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया। लोग ध्यान से सुनते रहे और अंत में सबके चेहरे पर मुस्कान थी।